हे ऐकण्यासाठी मी मायक्रोफोन पर आमंत्रित करतो पहिल्या सत्रासाठी माय बोली मराठी भाषेमध्ये आमचे साथी समालोचक प्रदीपजी भोईर सर यांसकडे धन्यवाद. धन्यवाद भाईजान. आपण पाहतोय माझी वसुंधरा करंडक 2022 पर्यावरण मंत्री युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून ही साकारलेली स्पर्धा समतोल राखू पर्यावरण आणि हवामानाचा, संकल्प करू समृद्ध वसुंधरेचा रक्षणाचा. झाडे लावा पृथ्वी जगवा, पृथ्वीला वाचवा. कारण चांगलं एक आपण हे पाहतोय संकल्पना, कारण निसर्गावरती आपण मात करत चाललोय आणि खऱ्या अर्थाने निसर्ग नक्कीच ऋतूप्रमाण न पडता कधीही पाऊस पडतोय, कधी वादळ येत आहेत. सामना पाहतोय आपण सार्थ 11 न्हावी विरुद्ध रोहा रॉयल्स रोहा या संघादरम्यान कॉलेज पैकीची स्पर्धा आपण सामना पाहतोय. अंगणामध्ये तुळस शिखरावरती कळस, अतिथी देवो भव हीच तर आपल्या खरी महाराष्ट्राची ओळख. तर या ठिकाणी विराजमान झालेल्या माझ्या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत माझी वसुंधरा करंडक 2022च्या माध्यमातून. तसेच या ठिकाणी आलेल्या माझ्या सर्व तमाम मायबाप क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं देखील सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत. सलमान सिद्दीक आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर P1चं षटक घेऊन आलेला हा गोलंदाज रोहा रॉयल संघाचा सुलतान या नावाने ओळखलं जातं. खऱ्या अर्थानं भाईजान रोहा शहरात रोहा तालुक्यात देखील नाव रोशन केलं ह्या गोलंदाजाने, या खेळाडूने. मागच्याच हप्त्यामध्ये आपण जे रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी पाहिली, प्रसिद्ध ट्रॉफी आहे ती देखील रतन बुवाच्या नंतर त्या चषकाचं नाव आदराने घेतलं जातं. त्या चषकामध्ये जो खेळण्याचा त्याला जी संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं देखील केलं. निशी कर्णीकर देखील असेल, त्याने देखील चांगलं प्रतिनिधित्व केलं. परंतु आपण पाहतो इथे षटक क्रमांक पहिलं चालू असताना धावसंख्या धापडकडे पाहायला मिळत आहेत. त्या म्हणजेच बिनबाद 3 चेंडूवरती 3 धाव मात्र खर्च करतोय गोलंदाज सलमान सिद्दीक. या ठिकाणी वडसे ग्रामपंचायत सरपंच सन्मान्य नरेशजी पाटील साहेब, तसेच रामा म्हात्रे साहेब, तसेच आमचे दहावीर चषकाचे जनक तुषारजी शिंदे साहेब, किशोर पाटील, तसेच या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्मान्य यतीन उल्हास धुमाल ज्यांनी आम्हाला इथे संवर्धन करण्याची संधी दिली, त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय, धन्यवाद देतोय. ती स्पर्धा पाहतोय आपण. आज तिसरा दिवस स्पर्धेचा आणि या तिसऱ्या दिवशी अंतिम सामना आपण पाहतोय. सार्थ 11 न्हावी विरुद्ध रोहा रॉयल्स. जावेद काळोखे आपण पाहतोय फलंदाजी करतावेळी. सलमान सिद्दीकीचा आलेला हा चेंडू आपण पाहतोय. उसळी घेणारा चेंडू शरीराचा वेध घेतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता देखील पाहायला मिळतोय. एक हाय व्होल्टेज मुकाबला पाहतोय. बेस्ट वर्सेस बेस्ट आपण सामना पाहतोय. क्वालिफायचा सामना, यातून जो जिंकेल तो अंतिम 4 मध्ये जाणारा संघ. सुंदर फटका पाहतोय इथे. फाईन लेगच्या दिशेला चेंडूला दिशा दिली. चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. डीजे सिद्दीक, परंतु स्ट्राईकला एक आक्रमक फलंदाज पाहतोय. जावेद कालोके, ओहो चांगलं कव्हर ड्राइव्ह पाहायला मिळतोय. जमीन लगत हा लगावलेला फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर 4 धावांसाठी.
चौकार. डीजे. विश्वचषक जिंकून दिला. त्याच्यानंतर 2011च्या वर्ल्ड कप मध्ये देखील त्यांनी चांगली कामगिरी केली. अर्थातच युवराज सिंग याची देखील आठवण होते, ज्याचा जर्सी नंबर आहे 12, ज्याचा जन्मदिनांक देखील आहे 12/12/81. गोलंदाज षटक क्रमांक दुसरा घेऊन येते गोलंदाज शाकिब. स्ट्राईकला पाहतोय किशोर पाटील. एक तंत्रशुद्ध असा हा खेळाडू आहे नावे संघाचा. नावे संघाचा आपण पाहतोय सार्थ 11. किशोर पाटीलच्या बॅटमधून निघालेला हा फटका, परंतु चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते लॉंगॉनच्या दिशेला. आकिबच्या अखिल यांचं एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धापळकरती पाहतोय 13 ही धावसंख्या धापळकरती. षटक क्रमांक दुसरा चालू आहे. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती किशोर याने एक धाव मात्र आपल्या संघासाठी जमा करतोय. 13 ही धावसंख्या. शाकिब पुन्हा गोलांच्या मार्कवर सज्ज होतोय. एक तेज तरार चेंडू पाहायला मिळतोय. गुडलाईन स्पोर्टला आढळला, मात्र इथे पण पाहतोय चेंडू उसळतोय बॅटला लागून. चेंडू मात्र स्वतःच्या फल ज्या फलंदाजाची गरज होती, जो ब्रेक थ्रू आपल्या संघासाठी पाहिजे होता, तो मात्र मिळवण्यामध्ये यशस्वी होतोय शाकिब. 4 षटकांची ही लढत आपल्याला पाहायला मिळतोय. वन डाऊनच्या भूमिकेत आलेला फलंदाज पाहतोय स्वतः संघानायक आकाश तांडेल. आकाशला विचारलं होतं नाणेफेकीचा कौल झाल्यानंतर की धावसंख्या कितपर्यंत आपण आव्हान उभं ठेवणार समोरच्या संघाला, तर 40-45चं टार्गेट त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा टार्गेट आमच्यासाठी सेफ असेल. तर धावसंख्या पण पाहतोय आतापर्यंत दुसरं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना पाहतोय ते म्हणजेच 1/13 ही धावसंख्या धावपळकर ते पाहतोय. शाकिब पुन्हा आपल्या गोलांच्या मार्कवर सज्ज होतोय. लांब लचक असं रण पाहतोय. चेंडूला मात्र आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटच्या दिशेला मारलेला चेंडू. 1 धाव 2 धाव. चेंडू मात्र 1 बाउंस 2 बाउंस सीमारेषे बाहेर. चौकार. दुसरं षटक आपण पाहतोय मार्गस्थी असताना वैयक्तिक अकाउंट ओपन केलं 4 धावसंख्येने आकाशाने. आकाशला एक चांगली फटकेबाजी करावी लागणार आहे. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू आपण पाहतोय. असं वाटतं आकाशला की लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पिच होतोय, परंतु चांगलं चेंडूने वळण घेतलं. धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली. 1/17 ही धावसंख्या धापळकर पाहतोय. शाकिब पुन्हा आपल्या गोलांच्या मार्कवर.
आकाशला आणखीन असे एखाद दोन मोठे फटके घ्यावे लागतील धावसंख्येला जर आकार द्यायचा असेल तर. अप्रतिम अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल शाकिब याची, परंतु खराब थ्रो देखील होता, परंतु सलमानने चांगलं चेंडूला पकडणं गॅदर केलं. तत्पर मात्र एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. एक वाखण्याचं देखील चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय गोलंदाज शाकिब याची. षटकातील शेवटचा चेंडू शाकिब यांचा. धावसंख्या धावफलकावरती ती म्हणजेच 18. शाकिब पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. एक तेज तरार असा हा गोलंदाज. शॉर्टपिच पद्धत चेंडू आपण पाहतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअरलेगच्या दिशेला मारला चेंडू. एक धाव पूर्ण, एक धाव संख्येचा समाधान होतं, परंतु खराब थ्रो आणि हा नक्कीच एक जिथे धाव होती तिथे दुसऱ्या धावेचा रूपांतर केला जातोय. इथे मात्र धावांची गरज आहे 7-11 न्हावी या संघाला. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या धावपळकडे पाहायला मिळते ते म्हणजेच 20 ही धावसंख्या धावपळकडे पाहतोय. दोन षटक संपतायत. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावपळकडे पाहतोय ते म्हणजे 1 बाद 20. 10ची सरासरी आपण पाहतोय प्रति षटकामध्ये. तर या ठिकाणी माझी वसुंधरा कर्णक आपण पाहतोय 2022. या ठिकाणी आयोजकांचं मी स्वागत करतोय, अभिनंदन करतोय. येतीन धुमाल, तसे तेजस नरी, पराग पाटील, अजिंक्य सुठे, दुर्गेश नाडकर्णी, ऋषिकेश देशमुख, ओमकार नावकर, हर्षद साळवी, संदेश मोरे. अप्रतिम इथे क्षेत्रक्षण पाहायला मिळतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला. राजू वाघमारे, दत्ता महाबावकर, तुषार देशमुख. तर इथे मात्र आकाश महागारी परततोय, परंतु फटका चांगला होता. क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं पाहायला मिळालं. सलीम आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या चेंडूवरती आकाश सारख्या मातबर खेळाडूला माघारी परतावतोय. आतापर्यंत 2 फलंदाज माघारी परतलेत. 4थ्या क्रमांकावरती आलेला फलंदाज आपण पाहतोय अजय साळवी, ज्याने न्हावे प्रीमियर लीग गाजवून सोडलेला हा आपण खेळाडू पाहतोय. किशोर पाटील स्ट्राईकला पाहतोय. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. पॅडला आदळलेला चेंडू, जोरदार अपील, परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर असल्या कारणाने मला वाटतंय नक्कीच पंचांनी इथे मात्र लेग बायच्या स्वरूपात एकदा मात्र येते. धावसंख्या धावफलकावरती 21 ही धावसंख्या पाहतोय, जी नक्की शुभ अंक म्हटलं जातं. जे गणपती बाप्पाला आपण 21 मोदकांच्या नैवेद्य दाखवतो, 21 दुर्व्याच्या काड्या अर्पण आपण करत असतो, हा अंक मात्र आपण पाहतोय. सलीम चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करताना इथे पाहायला मिळतोय. मात्र आपण पाहतोय एक्स्ट्रावर दिशेला मला चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु चेंडू मात्र 1 बाउंस सीमारेषे बाहेर. चौकार. सहाय्याने पाहतोय वाढलेली ती म्हणजेच वाढती धावसंख्या 25. 2 बाद 25 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. मित्रांनो, स्वप्न इतकी मोठी बघा की ती पूर्ण झाल्यावर लोकांनी फक्त आणि फक्त तुम्हालाच बघितलं पाहिजे, अशी आपण स्वप्न बघायला पाहिजे. नक्की स्वप्न असेल अजयचं. हो, अक्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर दिशेला मारला चेंडू, 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाते. धावसंख्या पाहतोय धावपळकावरती 2 ने वाढते धावसंख्या. 27 धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. नक्की 27 अंक म्हटला तर आठवण होती ते स्वर्गीय, ज्याला ठाण्याचा ढाणा वाघ म्हटला जायचा, स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब, ज्यांचा जन्मदिवस आहे 27 जानेवारी 1952.
जे मूळ गाव त्यांचं मुरुड. धावसंख्या 27 पाहतो धावफलकावरती. सलीम पुन्हा आपला गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, एक सुंदर फटका पाहतोय नटराज, फेम मारलेला हा चेंडू. त्याचबरोबर मात्र फाईन लेगच्या दिशेला एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार का? दुसरी धाव देखील चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केली जाते. अजयला जी संधी मिळेल ना, ज्या संधीचं सोनं मात्र करताना पाहायला मिळतोय, अशीच काहीतरी एका दोन मोठे फटके अजयला घ्यावे लागतील. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळतोय ते म्हणजे तब्बल 2 बाद 29 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटकातील शेवटचा चेंडू. जवळजवळ 10च्या सरासरीने आपल्याला धावगती पाहायला मिळते. 10.24 ची सरासरी आता तरी आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे सलीम याचा. सलीमची गोलंदाजीची धार मात्र अजूनही तीच पाहायला मिळतोय. जरी फॉरेन कंट्रीमध्ये गेला असला तरी देखील चांगले क्रिकेट त्याच्या बाजूने असून लांब गेलेला नाही. सलीम पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, फटका पासतोय चेंडू हवेमध्ये, परंतु चेंडू जिथे क्षेत्ररक्षक कोणता नव्हता त्या ठिकाणी पडतोय. तरी देखील शाकिबने प्रयत्न केले होते. त्याचबरोबर मात्र 2 धावा मिळत आहेत. त्यामध्ये 7-11 न्हावे संघाला आणि 2 धावा मिळतील त्या म्हणजेच अजय याला. धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकांचा आतापर्यंत खेळ संपतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत त्या म्हणजेच 2 बाद 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय. त्याच्यामध्ये आपण जर पाहायला गेलं फलंदाजी अजय याने चांगली फलंदाजी केली. 4 चेंडूमध्ये 10 धावांचं योगदान म्हणावं लागेल. चांगलं योगदान म्हणावं लागेल. अजयला जी संधी मिळाली संधीचं सोनं करतोय. किशोरचं देखील कौतुक करावं लागेल. एक हात आपण पाहतोय जरी 2 फलंदाज त्यांचे प्रमुख माघारी परतले तरी सुद्धा एक हाती किल्ला लढवताना पाहायला मिळतोय. अजयला मात्र चांगली साथ त्याच्याकडनं पाहायला मिळत आहे. चौकाराची जर हॅट्रिक लागवली किशोर पाटील यांनी तर प्रत्येक चौकारासाठी 300 रुपये. दुर्गेश नाडकरी साहेब यांच्याकडनं प्रत्येक चौकारासाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. हो, पहिला चेंडूवरती पारितोषिक मिळवतोय. चेंडू जातोय फाईन लेगच्या बाहेर. 4 धावेंसाठी चौका. बघता आपल्या संघाचा देखील हित पाहायला पाहिजे. चेंडू मात्र पाहतोय बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेला. चेंडूच्या खाली क्षेत्राच्या कोणतेही चूक करत नाही आणि किशोर पाटील बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे बाद होतोय 35 या धावसंख्येवरती. स्ट्राईकला पाहतोय अजय. 10 धाव्यांची नाटावट खेळी करतोय. अजयच्या वाटेला आता अजून मात्र 4 चेंडू असणार आहेत. 4 चेंडूमध्ये अजयला जेवढ्या धावा येतील ना तेवढ्या घ्याव्या लागणार आहेत. कारण समोर देखील तेवढा तडक्याबाज फलंदाज आहे. त्याच्या साथीला मयूर देवकर. अक्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न. एक धाव नक्कीच चोरटी धाव पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पाहतोय 36 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. जे आकाशने सांगितलेलं टार्गेट की 40 पर्यंत 40-45चं आम्ही आव्हान ठेवू. नक्कीच ते आव्हान पाहायला मिळेल का? कारण अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय 3 बाद 36 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. गोलंदाज पाहतोय तो म्हणजेच तन्वीर यांच्या षटकातील पुढील चेंडू. मयूरच्या बॅटमधून निघाला कव्हरच्या दिशेने. 1 बाउन्स 2 बॉल. चौक चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने.
आता म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं मयूर, नक्कीच मयूर देवकर त्याच्याकडे क्षमता आहे मोठे पटके खेळण्याची. तणवीर पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. हो हो, फटका पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. तणवीर यांचा कव्हरच्या दिशेने पुन्हा त्या दिशेने मारला चेंडू. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार का? चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न देखील पाहायला मिळतो. 1 धाव तर पूर्ण होतोय, मात्र दुसऱ्या धावेला धावचित्त स्वरूपात बाद होतोय तो म्हणजे मयूर देवकर. धावसंख्या धावपळकडे पाहतोय ती म्हणजेच 4 बाद 47. सन्माननीय अमित सिंग साहेब इथे उपस्थित झालेत. माझी वसुंधरा करंडक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित सत्कार केला जातो. या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार केला जातोय. आयोजक जतीनजी धुमाल साहेब यांच्या शुभ हस्ते. कॅमेरा अमितजी सिंग साहेब साधना चे प्रोपायटर इथे उपस्थित झाले. त्यांचा सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. तर आपण जाऊया या सामन्याचा उत्तरार्ध ऐकण्यासाठी. ज्या 4 षटकामध्ये 7-11 न्हावे या संघाने जमवलेल्या 48 धावांचा पाठला कशा पद्धतीने पार होणार आहे ऐकण्यासाठी रोहा तालुक्यातील बुलंद आवाज सर्वांचे लाडके भाईजन यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद प्रदीप सर. तो सबसे पहले आए तमाम क्रिकेट के दीवानों का माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता में सहर्ष स्वागत करता हूं. दोस्तों, अक्सर कहा जाता है चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर हमारे क्रिकेट के दर्दी रसिक नहीं तो खेलने में क्या मजा. तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं माजी वसुंधरा करंडक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं. आज के दिन का क्वालिफाई का मैच बख्शिश पात्र होने के लिए दोनों टीमें सज्ज होती हुई, एक तरफ है सार्थ 11 नावे तो एक तरफ है रोहा रॉयल्स रोहा. तो पहले पर्व में आपने सुना था प्रदीप जी भोईर सर का आवाज, जिन्होंने पहले सत्र में पहले बल्लेबाजी करते हुए सार्थ 11 नावे टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 47 रन बनाए और 48 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है रोहा रॉयल्स रोहा टीम के सामने. तो कौन होगा आज के दिन का विजेता? दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर. तो यहां पर हौसला रखना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा रॉयल्स रोहा को, और हौसला रखना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम सार्थ 11 नावे टीम को, क्योंकि यहां पर जो लक्ष्य है 24 गेंदे 48 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोहा रॉयल्स रोहा के एक दिग्गज सुल्तान नाम से जाने जाते हैं, रोहा एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं, वही खिलाड़ी सलमान सिद्दीक स्ट्राइक पर, और पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच से नवाजा गए थे वही खिलाड़ी जिन्होंने 13 गेंदों में 45 रनों की खेली की थी, वही बल्लेबाज सुफियान सिद्दीक 9 सेकंड पर, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज स्वराज देवले. तो यहां पर देखिए पहली गेंद मृत गेंद, डेथ गेंद जिसे कहा जाता है. तो यहां पर थोड़ा सा रनिंग में खराबी होती हुई, तो फिर से एक बार वही रणनीति वही स्ट्रैटेजी, पहला पावर प्ले का षटक लेकर आते हुए गेंदबाज स्वराज देवले. अपनी ओर की पहली गेंद सलमान सिद्दीक के लिए. पहली गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया सिली मिड ऑन के दिशा में. गेंद के नीचे खिलाड़ी आकाश भाई तांडेल जब तक गेंद को गैदर करते तब तक बल्लेबाज ने अपना खुद का अकाउंट ओपन किया. अपने साथी सहकारी सलमान सिद्दीक ने सुफियान सिद्दीक को खेलने का मौका दिया. 1 रन के साथ आगाज जरूर किया है. नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता. तो यहां पर पहली गेंद थोड़ी सी
सम्मान पूर्वक खेल दिए बल्लेबाज सलमान सिद्दीक ने। फिर से एक बार स्वराज, इस बार स्वराज देवले की कवर के रीजन में खेला हुआ शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर, संजीवनी चौकार, डीजे को मौका। बख्शीश पात्र होने के लिए शुरुआत और 24 के साथ आगाज किया है बल्लेबाज सुफियान सिद्दीक ने। और इस बार सम्मान देते हुए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद की पिटाई करो। अच्छी गेंद थी, उसका सम्मान किया है बल्लेबाज सुफियान सिद्दीक ने। डॉट गेंद जाते हुए स्कोर रुका हुआ मात्र 5 रन। 21 गेंदें जीतने के लिए भी 43 रनों की जरूरत। यहां पर दोस्तों हर गेंद के ऊपर समीकरण बदलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बैटल फॉर दोनों शेर में होता हुआ महायुद्ध। एक तरफ है चनेरा तो एक तरफ है रोहा। Oh, you miss, I definitely hit, खंबा उखाड़ दिया और सम्मानीय दुर्गे जी नाडकर्णी साहब इनकी जानिब से इस खंबा उखाड़ने के लिए गेंदबाज स्वराज देवले को 100 रुपए का इनाम आता हुआ। डीजे पौछार की थी, चक्के चौक की भाषा बताई थी, उस बल्लेबाज को शांत रखा है। सारथी 11 नावे टीम के गेंदबाज स्वराज देवले ने वापसी का रास्ता दिखलाया। बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए, जिसके हाथ जीत की डोरी, नाम है उसका मजहर गौरी। तो अभी मजहर गौरी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस मैच में, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पर्यावरण मंत्री युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहब इनके संकल्प से यह आयोजित की हुई माझी वसुंधरा करंडक 2022 झाड़े लगाओ और पृथ्वी बचाओ, ऐसा कुछ संकल्प यहां पर दिखाई देता हुआ और उसमें कामयाब हो गए गेंदबाज स्वराज देवले। ना दुर्गे जी नाडकर्णी साहब इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम हासिल किया है गेंदबाज स्वराज देवले ने। फिर से एक बार स्वराज देवले अपने ओर की अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार मौका, पर नसीब यहां पर साथ देते हुए बल्लेबाज मजहर गौरी का। अगर ये मैच कैच होता तो यकीनन यहां पर समीकरण बदलता, पर प्रदीप सर और उमेश जी मैं अक्सर कहता हूं क्रिकेट में जर और तर में काफी अंतर होता है और यहां पर यही अंतर दिखता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। पावर प्ले के षटक में बड़े शॉट लगाने से वंचित किया है स्वराज देवले ने। इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी। दक्ष पंच अंपायर अनिल जी वाड़कर और उनका साथ देते हुए अजिंक्य सुटे। फिर से एक बार स्वराज देवले, और इस बार देखिए सुल्तान ने खेला हुआ शॉट, नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू, गेंद सीमा पार। अंपायर सर षटकार। डीजे हर इंसान बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। कहने का तात्पर्य दोस्तों है कि आपने अक्सर देखा होगा प्रदीप सर, जब कोई समय या दिया जलता है तो वहां पर हवे के साथ वो बुझ जाता है, पर जरूरी नहीं है कि वो हवे के झोंके से भुगना चाहिए, क्योंकि तेल की भी कमी हो सकती है और वही कमी यहां पर दिखाई दी खिलाड़ी द्वारा। और एक लाइफलाइन यहां पर बल्लेबाज सलमान सिद्दीक को मिलती हुई और उसका फायदा हुआ रोहा रॉयल्स रोहा टीम को। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। दोस्तों 12 अंक का मुझे याद दिलाता है इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज युवराज सिंह, इनका जर्सी नंबर 12, और उन्होंने इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। यह दबदबा था युवराज सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो स्कोर जा पहुंचा है 12 रन
एक विकेट के नुकसान पर। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए एक नए उभरते गेंदबाज जिन्होंने कम आयु में अपनी शिरकत रायगढ़ प्रीमियर लीग में दी थी, वही गेंदबाज आदर्श सरलेकर। तो क्या होगा, अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। प्रति षटक यहां पर 12 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी है रोहा रॉयल्स रोहा को। क्या फिर से एक बार आदर्श सरलेकर अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, या फिर जिसके हाथ जीत की डोरी नाम है उसका मजहर गौरी, इनके ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे। 18 गेंदे 36 रन, दिल की धड़कनें। और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, उसे खेल दिया सिली मिड ऑन के दिशा में मयूर दिवकर, जिन्होंने आखिरी स्पेल में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, वही बल्लेबाज आज क्षेत्र रक्षण दिखाई देता। अच्छी फील्डिंग का एनालिसिस वहां पर, आखिरी गेंद पर जो छक्का लगाया था वही बल्लेबाज सलमान सिद्दीक सुल्तान स्ट्राइक पर। स्कोर जा पहुंचा है 13 अंक। इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद सिराज इनका जर्सी नंबर 13 कहा जाता है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर आदर्श सरलेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज सलमान सिद्दीक के लिए। आहा, इस बार अच्छी गेंद, इसे कहते कलात्मकता दोस्तों। ये जादुई गेंदबाज है, फिरकी का जादूगर, जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग 2021-22 में शिरकत फरमाई थी, वही गेंदबाज आदर्श सरलेकर। पर इस बार देखिए फिर से एक बार मौका था, पर विकास तावड़े गेंद के नीचे, तब तक फील करते हैं एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। कहानी में ट्विस्ट दोस्तों, 15 गेंदे अभी भी 34 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 34 रन, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। तो यहां पर माजी वसुंधरा करंडक 2022 में अपना शिरकत फरमाना है, तो यहां पर परशा बनना होगा, आर्ची को प्राप्त करना है तो ठोकना होगा बल्लेबाज मजहर गौरी को। पर इस बार देखिए आदर्श सरलेकर के सामने इनकी कहा चली, क्योंकि ये लाजवाब कंजूस गेंदबाज है, कहा छोटे कद के गेंदबाज है, कम आयु के गेंदबाज है, और मजहर गौरी जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है। 14 गेंदे 34 रनों की जरूरत। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंच अंपायर अजिंक्य सुटे सर ने अपने बाजुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 परिभाषा में अक्सर कहता हूं, जाना था वाशी और पहुंच गए काशी। इस तरह की गेंद आदर्श सरलेकर, स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। तो यहां पर 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 16 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी जीतने के लिए 13 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। क्या इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आएगा या आदर्श सरलेकर उन्हें रोकने में कामयाब हो गए? पर ये रोहा के सुल्तान है दोस्तों, इन्हें रोकना नामुमकिन। मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटका। दूसरे षटक में गेंदबाजी की थी गेंदबाज आदर्श सरलेकर ने, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर खड़ा किया है 22 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत। प्रति षटक यहां पर 13 के औसत से बल्लेबाजी करनी है बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा रॉयल्स रोहा को, और 2 छक्के जड़े बल्लेबाज सलमान सिद्दीक, रोहा एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, एक खूंखार बल्लेबाज, सुल्तान ऑन द फायर। तो फिर से एक बार सुल्तान जब तक मैदान पर है तब तक इस मैच का समीकरण बदलना नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन हो सकता है, क्योंकि संभव कर सकते हैं जो जीता वही सिकंदर। माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज नावा एक्सप्रेस विकास तावड़े के ऊपर भरोसा दिखाया है। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत। अभी भी स्ट्राइक पे मजहर गौरी, 26 रनों की जरूरत, माय मिस्टेक। 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत। यहां पर 13 के औसत से बल्लेबाजी करनी है बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा रॉयल्स रोहा को। स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। फिर से एक बार विकास तावड़े गेंदबाजी करेंगे मजहर गौरी के लिए।
और इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला हुआ शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और दूसरे अटैम्प में गेंद को गैदर किया स्वराज देवले ने, और बल्लेबाज तो यहाँ पर मजहर गौरी बैक टू द पैविलियन। कहानी में ट्विस्ट, बड़ी मछली को जाल में फांस लिया विकास तावड़े ने। जीतने के लिए अभी भी 11 गेंदे 26 रनों की जरूरत, पूरी जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज सलमान सिद्दीक के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए शाकिब सिद्दीक। तो फिर से एक बार नए बल्लेबाज शाकिब सिद्दीक। 11 गेंदे 26 रनों की जरूरत। यहां पर बख्शिश पात्र होने के लिए कशमकश होती भी दोनों खिलाड़ियों के बीच, दोनों टीमों के बीच बड़ा बैटल जिसे कहा जाता है। दोनों शेरों में होती हुई ये झुंझ, ये महायुद्ध। माजी वसुंधरा करंडक 2022 इस प्रतियोगिता में शिरकत फरमाते हुए पर्यावरण मंत्री, युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे साहब, इनके संकल्प से चुनी हुई ये माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले। तो फिर से एक बार विकास तावड़े अपनी ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप से भटकते हुए दक्षिण मंच अंपायर अनिल जी वाड़कर ने अपने बाजुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए ये दर्शाते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 11 गेंदे, अभी भी 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पे शाकिब, नॉन स्ट्राइक पे सलमान सिद्दीक। क्या कहना चाहोगे प्रदीप सर? काही सांगू शकत नाही, कारण समोर सलमान सिद्दीक अजून फलंदाज आहे, परंतु गोलंदाज देखील तेवढाच चांगला गोलंदाज आपण पाहतोय विकास तावडे। या सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणार यात कोणती शंका नाही। तो अक्सर कहा जाता है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान की जैसा कार्य करना है तो यहाँ पर संघर्ष करना होगा, जीती हरी हुई बाजी को यहाँ पर जीताना होगा। बल्लेबाज सलमान सिद्दीक को स्कोर जा पहुंचा है 24, 10 गेंदे और अभी भी 24 रनों की जरूरत। क्या ये मौका देंगे गेंदबाज विकास तावड़े? जबकि 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए रोहा एक्सप्रेस सुल्तान नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी सलमान सिद्दीक स्ट्राइक पर। 10 गेंदे 24 रन। कहानी में ट्विस्ट हो सकता है, एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच में समीकरण बदल सकता है। और ये देखिए गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे मयूर दीवकर और बल्लेबाज बैक टू द पैविलियन। डीजे कारण बुद्धिबलाच्या खेळामध्ये बादशाहपेक्षा वजीराची जास्त दहशत असते। यकीनन प्रदीप सर, आपने कहा था कि वजीर काफी लाजवाब होता है। ये वजीर रोहा रॉयल्स, रोहा के एक आधार स्तंभ है, तारणहार है। आज इस प्रतियोगिता में उसे वजीरगिरी बतानी होगी, राजा अपनी दमखम दिखानी होगी, क्योंकि 9 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज विकास तावड़े। अंपायर से गुजारिश होगी अंपायर मैच फास्ट लिया जाए, काफी विलंब हो रहा है।
इस मैच के लिए 9 गेंदे 24 रनों की जरूरत। तो गेंदबाजी मार्ग पर विकास अपने ओर की चौथी गेंद सामना करेंगे शाकिब सिद्दीक। इस बार लेग स्टंप से भटकते हुए फिर से एक बार अनिल जी वाडकर सर ने अपने बाजू एक खोले आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। जीतने के लिए 9 गेंदे 23 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि यहां पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे अगर अपनी टीम को जीत हासिल करनी है। 9 गेंदों में 23 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी मार्ग पर विकास तावड़े, और इस बार विकास तावड़े के ऊपर प्रहार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। डीजे खेळत होतो प्रीतीचा झोका, तिला तिने मला प्रेमाचा धोका. खेळत होतो प्रीतीचा झोका, तिला Thank you, तिने मला DJ. प्रेमाचा धोका. इस छक्के की सहायता से स्कोर जहां पहुंचा 31 रन। 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट, शाकिब सिद्दीक ने जो प्रहार किया, चौथी गेंद पर आसमान दिखाया है। अभी भी 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत। कौन होगा विजेता इस मैच में? थोड़ा सा दबाव, दड़पन, दिल की धड़कनें धक धक होती हुई। एक तरफ है सागर सम्राट नावे के और एक तरफ है रोहा रॉयल्स के। तो यहां पर सार्थ 11 नावे विपक्ष रोहा रॉयल्स से रोहा में होता हुआ महायुद्ध। फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद को ढकेल दिया। वहां पर आकाश भाई तांडेल, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए हॉर्लिक्स स्पीकर 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक जी उमेश जी भी बतलाते हुए। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 15 रन बनाने होंगे इस मैच में। माजी वसुंधरा करंडक 2022 में अगर शिरकत फरमाना है तो 7 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे और 7 गेंदों में 15 रन डिपेंड करने होंगे सार्थ 11 नावे टीम को। रोकना और ठोकना, इसमें होता हुआ ये महायुद्ध। माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले। और इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, मिड ऑफ के सर के ऊपर से लोफ्टेड षटकार। डीजे को मौका। पर देखिए शाकिब सिद्दीक ने जो डूबती नैया को किनारे पर लाया है। जो बैठे थे उन्हें खड़ा किया है और जो खड़े थे उन्हें टांच पर खड़ा करते नाचने लगाया है, क्योंकि शाकिब सिद्दीक ने पूरे मैच में समीकरण बदल दिया। के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत दोस्तों। 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर आसमान दिखाया। रायगढ़ का टाइगर जिसे कहा जाता है, उस्मान पटेल की तरह आसमान दिखाया है शाकिब सिद्दीक ने। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सलीम सिद्दीक, नॉन स्ट्राइक पे 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज शाकिब सिद्दीक। इस मैच में कहानी में ट्विस्ट लाया बल्लेबाज शाकिब ने। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज तो गेंदबाजी के लिए आते हुए स्लॉग और हाणामारी का षटक। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत और गेंदबाजी के लिए जिदान कड़ू को आमंत्रित किया है सार्थ 11 नावे की जानिब से। कौन होगा विजेता? 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। एक तरफ है रोहा रॉयल्स रोहा के सलीम सिद्दीक और नॉन स्ट्राइक पे शाकिब सिद्दीक। तीनों ने 2 गेंदों पे 2 बड़े प्रहार किए थे। कहानी में ट्विस्ट लाया है। अभी भी 4 गेंदों का सामना किया और 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए शाकिब सिद्दीक, जिसमें 2 बड़े हिट लगाए थे। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। क्या होगा माजी वसुंधरा करंडक 2022 में? कौन होगा विजेता? स्ट्राइक पे सलीम सिद्दीक
और गेंदबाजी के लिए आते हुए सारथी 11 नावे की जानिब से गेंदबाज जयेश पाटिल साहब की ये टीम सारथी 11 नावे और गेंदबाजी के लिए जिदान कड़ू। तो जिदान के ऊपर भरोसा दिखाया है, गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पे सलीम सिद्दीक 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। और यहां पर पहली गेंद पर विकेट पतन होता हुआ रन आउट के स्वरूप में शाकिब ने अपने पास स्ट्राइक रखी और सलीम सिद्दीक बैक टू द पैविलियन। डीजे को मौका। दोस्तों 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत, क्योंकि कंपलसरी करना होगा, क्योंकि विकेट यहां पर दोनों टीम के बराबरी जा चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट गए थे सारथी 11 नावे टीम के, और उसी तरह से अभी रोहा रॉयल्स रोहा टीम के टॉस जीता है टीम सारथी 11 नावे ने। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज 9 सेकंड पर अकील, गेंदबाजी मार्ग पर जियान कड़ू। जीदान कड़ू गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। अगर मैच बराबरी का होता है तो विकेट पर पहला दिया जाएगा, पर विकेट दोनों के समान है। तो फिर से एक बार जीदान कड़ू। आहा, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था, सफल होकर खेलेंगे। पांच गेंदे 9 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट होगा क्या? अंपायर से गुजारिश, अंपायर मैच फास्ट लिया जाए, हर टी गेंद के ऊपर टीम मीटिंग ना की जाए। बार बार हमको सुनाई दे रहा है, प्लीज कोऑपरेट करें। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर जीदान कड़ू, दिल की धड़कनें। 5 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा रॉयल्स रोहा को। कौन होगा विजेता, सारथी 11 नावे या रोहा रॉयल्स रोहा? फिर से एक बार जीदान अपनी ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर से छेड़खानी करना चाहते थे। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत, यहां पर डिपेंड करने पर मजबूर किया और यहां पर बल्लेबाज को अचंभित किया। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार जीदान शाकिब के लिए। और इस बार थर्ड मैनेजर में खेला हुआ शॉट। तो यहां पर बल्लेबाज आउट। 3 गेंदे 9 रन कंपलसरी यहां पर। तीन गेंदों में 9 रन कंपलसरी बनाने होंगे। नए बल्लेबाज इमरान डबीर। 3 गेंदे 9 रन कंपलसरी बनाने होंगे। तीन गेंदे 9 रनों की जरूरत। दोस्तों, क्रिकेट गेम इज ग्लोरियस ऑफ अनसर्टनिटीज। क्रिकेट एक शानदार खेल है, कभी भी रंग बदल सकता है। 6 गेंदे उमेश जी और 9 रनों की जरूरत थी और कहानी में ट्विस्ट आ गया। 3 गेंदे 9 रन,
यानी लगातार 3 गेंदें यहां पर बिंदी डाली है गेंदबाज जिदान कडू ने। यहां पर सराहना करनी होगी गेंदबाज की। अभी भी 3 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे। इस मैच में जीत हासिल करनी है रोहा रॉयल्स रोहा टीम को। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अखिल, नॉन स्ट्राइक पे इमरान डबीर। इस बार फिर से एक बार 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 8 रन। अभी पूरी जिम्मेदारी लेजेंड क्रिकेटर इमरान डबीर के ऊपर, क्योंकि इमरान डबीर में वो क्लास है, वो परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता है। 2 गेंदे 8 रन, 1 छक्का या 2 चौके इस मैच में जीत हासिल करा सकते हैं रोहा रॉयल्स रोहा टीम को। कौन होगा विजेता? 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत। और इस बार इमरान डबीर द लेजेंड क्रिकेटर, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि उनके पास वो क्लास है, वो टेम्परामेंट है और उसका पूरा हुनर दिखाया है। 1 गेंद 2 रन कंपल अंदर जाएगा नहीं। 1 गेंद 2 रन कंपलसरी, मैंने पहले कहा था दोस्तों द लेजेंड क्रिकेटर इमरान डबीर। अभी भी दोस्तों वो क्लास उनके पास है। तो अक्सर कहा जाता है शेर कितना भी बूढ़ा हो शिकार करना नहीं छोड़ता, और वही शेर आज इस मैदान पर छक्का लगाकर कहानी में ट्विस्ट लाया है। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत कंपलसरी। 1 गेंद 2 रन। और कोई भी खिलाड़ी या कोई भी दर्शक मैदान के अंदर जाएगा नहीं, इसकी सूचना मैं देता हूं। दोनों भी समर्थक जब पंच बताएंगे मैच फाइनल हो गया, समाप्त हो गया, तब अंदर जाएंगे, अन्यथा हारी भी बाजी। मैच फास्ट करायचे। पंच 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। पंच अजिंक्य सुटे सर। एक गेंद और 2 रनों की जरूरत। कोई भी अंदर नहीं जाएगा। सार्थ 11 नावे टीम के समर्थक या फिर रोहा रॉयल्स रोहा टीम के समर्थक, दोस्तों जर सामना आवडला असेल तर टाळ्या झाल्याच पाहिजे। माझी वसुंधरा करंडक 2022। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। दिल की धड़कने कंपलसरी। 1 गेंद 2 रन कंपलसरी। और यहां पर वाइड आता हुआ 1 गेंद और 1 रन की दरकार। इसे कहते हैं दोस्तों क्रिकेट। और अगर छक्का लगाते हैं तो 300 रुपए का इनाम ओमकार जी सर इनकी जानिब से। 1 छक्का लगाते हैं तो 300 रुपए का इनाम। और 1 गेंद 1 रन कंपलसरी। 1 गेंद 1 रन कंपलसरी। एक गेंद और 1 रन की जरूरत कंपलसरी। दोस्तों क्या मैच है। माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले में ऐसी मैच होती हुई। दोस्तों तालियां बजाकर इस आखिरी गेंद का स्वागत किया जाए। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत। जो जीता वही सिकंदर। विकेट के लिए दुर्गेश जी नाडकर्णी साहब इनकी जानिब से 300 रुपए का इनाम आता हुआ। अगर इस गेंद पर विकेट जाती है तो दुर्गेश जी नाडकर्णी साहब इनकी जानिब से 300 रुपए। 1 गेंद 1 रन की दरकार। और बॉल अगर डॉट जाता है तो आयोजक जतिन जी धुमाल सर इनकी जानिब से 200 रुपए। कौन होगा विजेता? 1 गेंद 1 रन की दरकार कंपलसरी। और यहां पर
जीत हासिल करते हुए टीम रोहा रॉयल्स रोहा। आज का किताब एनी गेसेस हु इज द बेस्ट? यस एब्सोल्युटली राइट। 2 गेंदे 8 रन और 6 छक्का।